लॉरेंस ग्रुप कैसे इतना बड़ा बन जाता है? बिना, आपको लगता है बिना किसी बड़े व्यक्ति की मदद सहयोग के ये संभव है? जो भी कोई अपराधी होता है उसकी अपनी एक ट्रेजेक्ट्री रहती है कि वो कैसे उनकी ग्रोथ हुई या नहीं हुई, वो विषय से ज़्यादा हमारा फोकस तो इसी चीज़ पे रहता है कि उनकी गतिविधियां हम रोक सकें। राजस्थान में बढ़ता ड्रग्स का जो कंजप्शन है वो आपको चिंतित करता है? इस पे हम ज़रूर और अच्छी मेहनत करेंगे। मुख्यमंत्री की क्या प्राथमिकताएं हैं कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं को लेकर, अपराधों पर लगाम को लेकर? मुख्यमंत्री जी के तो स्पष्ट निर्देश हैं कि कानून व्यवस्था में जितना भी बेहतर से बेहतर हो बनी रहे। पुलिसकर्मी सबसे ज्यादा कार्य करते हैं और सबसे ज्यादा आरोपों के और जनता के निशाने पर रहते हैं। वही एक दुखद स्थिति है। वो चीज जो आपको परेशान करती है पुलिस विभाग में मुखिया होने के नाते? नहीं, मुझे तो सब अच्छा ही दिखता है। कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती कि कोई खराब हो। साइबर अपराधों को रोकने के लिए काफी अच्छा बजट दिया गया था, उस बजट का अभी तक हुआ नहीं है कुछ भी ऐसा। जो प्रक्रिया है उसमें समय लगता है। कितना आप इस चेयर पर बैठकर इस पॉलिटिकल प्रेशर को झेल रहे हैं? प्रेशर तो कोई ऐसा नहीं अभी तक महसूस हुआ। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और न्यूज़ 24 पर आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा। 4 महीनों के कार्यकाल में राजस्थान की कानून व्यवस्था से लेकर नए कानूनों तक क्या कुछ किया गया है, राजीव कुमार शर्मा जी की तरफ से राजस्थान में विस्तार से जानेंगे आज न्यूज़ 24 पर। स्वागत है आपका बहुत बहुत। मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे करने वाले हैं और जब तक उनके 2 साल पूरे होंगे आपके 6 महीने पूरे हो जाएंगे डीजीपी राजस्थान पुलिस के रूप में। कैसे देखते हैं आप अपने कार्यकाल को कि पिछले 6 महीने में राजस्थान पुलिस को आप कहां से कहां लेकर आए, क्या पाते हैं आप? अभी 6 महीने तो नहीं हुए हैं, पर ये तो एक प्रोसेस है जो अभी शुरू हुई है और प्रयास ये है कि जितना अच्छे तरीके से, साफ तरीके से काम हो सके और जो अपेक्षाएं हैं, चाहे वो जनता की हैं या राज्य सरकार की है, उन पे हम काम कर सकें। क्योंकि राजस्थान हमेशा अच्छे शांतिप्रिय प्रदेश में जाना जाता रहा है और गत समय में यहाँ पे लोगों का इन्वेस्टमेंट में भी और भरोसा बढ़ रहा है। तो वो और किस तरह से उसको आगे ले जाएं और किस तरह से अच्छा वातावरण दें और यहाँ के नागरिकों को किस तरह से अच्छा माहौल दें, तो उसके लिए प्रयासरत हैं, कोशिश जारी है। जी, आपने कहा कि आपने प्रपोजल बनाया है कुछ राजस्थान पुलिस को कैसे वेल इक्विप्ड किया जाए उसके लिए। क्या कुछ उसमें आप शामिल करने जा रहे हैं जिससे कि अपराधों पर नियंत्रण लगेगा? कुछ इस बारे में आप बताना चाहेंगे? उसमें जो अपने टूल्स हैं जो होने चाहिए उस तरह से जो भी संसाधन जो पुलिस को आवश्यक होते हैं, तो उन सब को लेके उसमें मैन पावर के अलावा और दूसरा आगे से जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी सेवाएं लेने का विचार है, ताकि हमें जहाँ जहाँ पे हमारे जो रूटीन पुलिसिंग का कार्य के अलावा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी मदद लेके हम आगे काम करना चाहेंगे। जी, राजस्थान पुलिस में हमेशा एक विषय स्टाफ का भी रहता है और समय की कमी उस स्टाफ के पास आपकी तरह भी रहती है, तो उस स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? स्टाफ की कमी, जैसे जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसके मुताबिक जितना पुलिस बल होना चाहिए वो पर्याप्त तो नहीं है, पर एक तरफ तो ये प्रयास रहता है कि हम जितना अधिक से अधिक इसको बढ़ा सकें, क्योंकि आर्थिक संसाधन भी सीमित होते हैं। तो हर वर्ष कोई ना कोई नया उसमें लोग जुड़ते ही हैं। अभी आपने देखा होगा, अभी कांस्टेबल्स की भर्ती हमारी अभी चली रही है, तो हर वर्ष कुछ ना कुछ लोग नए जुड़ते हैं। पर उसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि जितने लोग हैं वो अपना ऑप्टिमम आउटपुट दें। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ
चलती रहेंगी। एक तो कोशिश कि हम और लोगों को जोड़ सकें, जो हमारी वैकेंसीज़ हैं उनको हम भर पाएँ, और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है नए पदों के सृजन की, वो हम राज्य सरकार से आग्रह करें कि उनको सृजित किया जाए। और साथ ही साथ जो हमारे पास ऑलरेडी मैन पावर है उसको हम अधिकतम इस्तेमाल करें ताकि और अच्छा काम हो सके। राज्य सरकार से आग्रह करेंगे आप, तो निश्चित रूप से आप स्थिति को भी बताएंगे कि दरअसल स्थिति क्या है। राज्य सरकार ने अपने दूसरे बजट में राजस्थान के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री ने खास करके इस बात की घोषणा की थी कि साइबर अपराधों को रोकने के लिए काफ़ी अच्छा बजट दिया गया था। उस बजट का अभी तक हुआ नहीं है कुछ भी ऐसा। आप महसूस करते हैं कि उसमें थोड़ी स्पीड अप होने की ज़रूरत है चीज़ों को? जो प्रक्रिया है उसमें समय लगता है, परंतु जो हमारी तरफ से जो भी इस संबंध में जो प्रस्ताव जाना था वो हमने भेजा हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें आगे जल्दी प्रगति दिखाई देगी। राजस्थान पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, और राजीव जी लगातार राजस्थान पुलिस से लेकर, राजस्थान पुलिस में जो करप्शन के जो चार्जेस लगते हैं उनसे लेकर साइबर अपराधों तक लगातार जवाब एक एक सवाल का दे रहे हैं। न्यूज़ 24 पर हम ये समझना चाहते हैं राजीव कुमार शर्मा जी कि एक छोटा सा लड़का नज़र आता है, बहुत ही स्मार्ट सा यंग चैप, जो कहते हैं लॉरेंस ग्रुप, कैसे इतना बड़ा बन जाता है बिना, आपको लगता है बिना किसी बड़े व्यक्ति की मदद सहयोग के ये संभव है कि ऐसे अपराधी छोटे छोटे नौजवान बने? जो भी कोई अपराधी होता है उसकी अपनी एक ट्रेजेक्ट्री रहती है कि वो किसी न किसी के सपोर्ट से अपना, और या अपने प्रयास जो भी उनके रहते हैं, तो वो उसको समय के साथ साथ कई लोग ऐसे हैं जो छोटे अपराधी से बड़े अपराधी में बदल जाते हैं। तो उसमें वो कैसे छोटे से बड़े बने, वो विषय हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसको किस तरह से कंट्रोल करें, किस तरह से उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करें। तो वो कैसे उनकी ग्रोथ हुई या नहीं हुई, वो विषय से ज़्यादा हमारा फोकस तो इसी चीज़ पे रहता है कि उनकी गतिविधियाँ हम रोक सकें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकें। क्या वजह मानते हैं आप, क्या कारण मानते हैं कि इस तरह के नौजवान अपराधों की तरफ इस कदर बढ़ रहे हैं, और इतना संगठित अपराधों का बड़ा मतलब एक तरह से ग्रुप गैंग बन चुका है देश में अलग अलग? मुझे लगता है कि जो एक बहुत जल्द अमीर होने की जो प्रवृत्ति लोगों के दिमाग में आती है, ख़ासतौर से जो युवा जो सोचते हैं कि कम मेहनत किए, बिना इंतज़ार किए और वो सब कुछ हासिल किया जाए, तो वो एक जो गलत मन में जो ये एक भाव पैदा हो जाता है, और कुछ लोगों की इस तरह से गलत संगति में आके उनको इस तरह का प्रलोभन मिल जाता है कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपको इसमें तो, पर उस समय वो ये लोग भूल जाते हैं कि ये एक क्षणिक लाभ तो है, कि हो सकता है कि आपको एक छोटे से अपराध करने के लिए एक मुश्त अमाउंट मिल जाए, जो आपको मेहनत करने से शायद उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता, परंतु वो लोग भूल जाते हैं कि इसका अल्टीमेट अंत क्या है, और वो जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसमें ये हो सकता है कि ये आपको 10 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने आपको लाभ दिखता हो, परंतु अंत उसमें सबका खराब ही है। या तो जेल के पीछे, या फिर पूरा जीवन उनका किसी न किसी तरह से खराब ही होना है, या फिर पुलिस से भागते रहना है, परिवार से अलग रहना है, और उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। ऐसा मुझे कोई व्यक्ति अपराधी नहीं ध्यान में आता कि जो अपने अपराध करता रहा हो और उसको कभी भी कोई सज़ा ही नहीं मिली हो। तो ये चीज़ अगर युवा उस तरह से सोचेंगे, और जो क्षणिक लाभ को छोड़ के लंबे समय में उनके भविष्य में क्या चीज़ उनके लिए बेहतर है, और किस तरह से मेहनत से अगर कोई अर्जित करी हुई चीज़ होगी उसकी क्या वैल्यू है, अगर उसको समझेंगे तो शायद वो गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। राजीव कुमार शर्मा जी, नई पीढ़ी और नौजवान बार बार ये सवाल करते हैं, सोचते हैं, और उनके जहन में ये चलता रहता है कि आखिर जेल के भीतर बैठकर भी
कोई कैसे इतनी लगातार आपराधिक गतिविधियां संचालित कर सकता है? जेल में कई बार आप देखते हैं हम अखबार में कि कोई मोबाइल मिले हैं, चेकिंग में मिले हैं, जेल से इस तरह से कोई मैसेज हो रहे हैं। तो ये कई बार इस तरह की परिस्थितियां सामने आती हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि ऐसे लोगों को फॉलो करने वाले लोग, जो मैंने अभी पूर्व में आपसे कहा था कि जो क्षणिक लाभ वाली बात है, तो अभी भी कई लोग ये मानते हैं कि भले ही कोई अपराधी गिरफ्तार हो गया है परंतु फिर छूट के आएगा, फिर उसका वापस वो अपराध कर पाएगा। तो उस तरह की एक गलत धारणा रखते हैं कि उसका प्रभाव कम नहीं होगा, या उसके किसी दबाव में रहते हैं। वो ज़्यादातर इसमें प्रलोभन के साथ साथ दबाव भी रहता है ना, किसी किसी तरह का। तो उसमें मेरा अनुरोध है जनता से आपके माध्यम से कि ऐसे दबाव में ना आए और ऐसे प्रलोभन में भी ना आए, और अगर ये महसूस कर लें कि अगर वो किसी के लिए आज गलत काम के लिए हामी भर रहे हैं, तो कल कोई दूसरा व्यक्ति उनके खिलाफ भी उसी तरह के गलत काम के लिए हामी भर सकता है। तो जो आप किसी दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हैं या गलत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी संभव है कि कल खुद के साथ भी उस तरह का गलत व्यवहार, गलत काम हो सकता है। तो अगर ये सोच रहे कि हमें इस तरह के अपराध में नहीं लिप्त होना है, और चाहे अपराधी सामने हो, चाहे वो जेल में हो, कहीं से भी इस तरह से अगर कोई इस तरह से उनको कोई टास्किंग करता है, तो इससे बच के रहने में ही भलाई है। राजस्थान पुलिस के डीजीपी के रूप में जब आप ये कहते हैं कि आप अखबारों में पढ़ते हैं कि कभी जेल में मोबाइल मिला, बहुत कुछ हम सुनते भी हैं कि जेल प्रशासन किस तरह से अपराधियों की मदद करता है। डीजीपी के रूप में आप अपने आप को भी इस बात से कहीं परेशान पाते हैं कि जेल प्रशासन में बैठे हुए आपके जो टीम के लोग हैं वो इस तरह का व्यवहार करते हैं और अपराधियों का साथ देते हैं? जेल प्रशासन के कार्य के बारे में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जेल प्रशासन की हमेशा यही प्रयास रहा है कि प्रभावी नियंत्रण अपराधियों पर रहे। हाँ, एक सच्चाई ये भी है सामने कि जेल में जिस तरह की जो व्यवस्था है, उसमें मैन पावर रिसोर्सेज का बहुत उसमें कमी है, जो मैंने दूर से बाहर से देखा है। और वहाँ पर जो जिस तरह से जितना संख्या बल होना चाहिए अधिकारियों का, कर्मचारियों का, उस अनुपात में अभी भी शायद नहीं है। तो यदि आपको कहीं जेलों में कोई इस तरह की दिखती है कोई चीज़, तो उसके पीछे आपको ये भी देखना होगा कि क्या इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं है, क्योंकि ये इसको आप उनको इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार जो अगर ठहराएं तो वो भी गलत है। सिर्फ आरोप नहीं लगाए जा सकते जेल प्रशासन पर, वहाँ पर जो कमियां हैं उनको भी देखा जाना ज़रूरी है। डीजीपी के रूप में जब आप अपने 4 महीने के कार्यकाल को देखते हैं, तो अब 4 महीने की क्या उपलब्धि देखते हैं, क्या पाते हैं आप? उपलब्धि तो मैंने अभी ऐसा कोई इस तरह से तो नहीं सोचा कि उपलब्धि की कोई बात हो, पर यह है कि लगातार बहुत सारी चीज़ें हैं जो शुरू की हैं, बहुत सारे काम हैं जो अभी करने हैं, और बहुत सारा एरियाज़ हैं जिनमें फोकस करना है। तो बहुत कुछ है करने के लिए, तो उसको भी शुरुआत की है। तो अभी से उसमें उपलब्धि वाली बात पे ध्यान नहीं है, अभी तो इस पे ध्यान है कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें शुरू करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमें बेहतर करना है। जी, 4 महीने में आपने जितनी मैराथन बैठकें की हैं, जितने आप अपने टीम के लोगों से मिले हैं, मुखिया जब आप किसी भी विभाग के, किसी भी डिपार्टमेंट के या किसी भी संस्था के होते हैं, तो आप सब कुछ जानते हैं अंदर का, अच्छा भी, बुरा भी। वो चीज़ जो आपको परेशान करती है पुलिस विभाग में मुखिया होने के नाते, वो जो आप जनता के साथ साझा करना चाहें?
नहीं, मुझे तो सब अच्छा ही दिखता है। कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती कि कोई ख़राब हो। अ, और जब अच्छा दिखता है तो यही दिखता है कि और अच्छा किया जा सकता है। तो कोशिश यही है कि जो अ, जिसमें हमारे लोगों में जितना काम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उसको मुझे मेरा पर्सनली ये बहुत मानना है कि किसी भी विभाग की तुलना में पुलिसकर्मी सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। पुलिसकर्मी सबसे ज्यादा कार्य करते हैं और सबसे ज्यादा आरोपों के और जनता के निशाने पर रहते हैं पुलिसकर्मी। आप इस बात को भी शिद्दत से महसूस करते हैं, इसमें सच्चाई है? वही एक दुखद स्थिति है कि इतना काम करने के बाद जिस तरह का एप्रिसिएशन हमारे लोगों को मिलना चाहिए, जो धूप में, सर्दी में, बरसात में काम करते हैं, घरों से दूर रह के काम करते हैं, रात में काम करते हैं, दिन में काम करते हैं, तो उसको कई बार हमारे कुछ लोगों के गलत व्यवहार से या गलत आचरण की वजह से वो कई अच्छी चीज़ें हैं जो छुप जाती हैं और जो ख़राब चीज़ें हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं। तो वही एक चीज़ है जिसमें हमें और ध्यान देना है, जो हम अपने साथियों से लगातार कह रहे हैं कि अच्छे काम अगर हम करते रहेंगे। कोरोना काल आपको याद होगा कि किस तरह से पुलिस को लोगों ने सराहा, किस तरह से लोगों ने फूल तक बरसाए, उनका स्वागत किया। तो वो यही पुलिस थी। कोरोना काल के पहले और बाद में लोग तो वही थे, कोई उस समय नए लोग तो नहीं आए थे। तो वो चीज़ हमें भी हमें मतलब राजस्थान पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को भी याद रखने की ज़रूरत है कि यही लोग थे जिन्होंने हमें हमारे कार्य के लिए बहुत सराहा, बहुत हमारी प्रशंसा की। और लोगों को भी याद रखना चाहिए कि यही वो पुलिस थी जिसको हमने देखा और इन्होंने दिन रात उन परिस्थितियों में भी खड़े रह के काम किया। लोगों की जब आप बात करते हैं तो लोगों के द्वारा और खास करके जनप्रतिनिधियों के द्वारा पुलिस के साथ कई बार हाथापाई और मारपीट का व्यवहार भी देखने को मिलता है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये कहा जाता है कि दरअसल पुलिस जो है वो बहुत प्रेशर में है और खास करके पॉलिटिकल प्रेशर। कितना आप इस चेयर पर बैठकर इस पॉलिटिकल प्रेशर को झेल रहे हैं? प्रेशर तो कोई ऐसा नहीं अभी तक महसूस हुआ। और प्रेशर की जहाँ तक बात है, प्रेशर टू परफॉर्म ज़रूर है कि काम कैसे हो, अच्छा हो, कैसे अपराध में कमी आए, कैसे सुरक्षित माहौल हो, कैसे हमारे लोग का व्यवहार और अच्छा हो, कैसे हमारे थानों में लोग आएँ तो उनको एक अच्छा वातावरण मिले, उनके साथ अच्छा बर्ताव हो, कैसे ये हो कि लोग थाने में जाने के लिए किसी को ढूंढें नहीं, किसी से फ़ोन नहीं करवाएं और सीधे जा सकें। तो उस तरह का प्रेशर तो ज़रूर है कि ये सब चीज़ें कितनी जल्दी और किस तरह से संभव हो पाएंगी, उसको कैसे अचीव करना है, ये प्रेशर तो है। जी, तो परफॉर्मेंस का दरअसल प्रेशर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार ये कहते हैं कि राजस्थान की जनता को सुरक्षित माहौल और खास करके महिलाओं को लेकर बार-बार उनकी तरफ से बयान आते हैं। मुख्यमंत्री की क्या प्राथमिकताएं हैं कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं को लेकर, अपराधों पर लगाम को लेकर? माननीय मुख्यमंत्री जी के तो स्पष्ट निर्देश हैं कि कानून व्यवस्था में जितना भी बेहतर से बेहतर हो बनी रहे। महिला सुरक्षा पे विशेष ध्यान देने के लिए उन्होंने हमें निर्देशित किया है। और जो ड्रग्स के अगेंस्ट कार्रवाई करने के लिए और गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार उनका फोकस रहा है। उसके लिए कई बार इस संबंध में उन्होंने समीक्षा बैठक भी की है और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया हुआ है कि हमारे जो भी इस संबंध में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें समय समय पर उपलब्ध होती रहेंगी। राजस्थान में बढ़ता ड्रग्स का जो कंजप्शन है, वो आपको चिंतित करता है? हाँ, इसीलिए हमने कहा कि शुरू में ही कि एक बहुत बड़ी प्राथमिकता आज की तारीख में ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करने की, और इस संबंध में हमने ऑलरेडी शुरू किया है। एक आईजी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हमने अपॉइंट किए हैं, उनके साथ हमने एक टीम तैयार की है। राज्य में 18 पुलिस चौकियां सिर्फ इसी एएनटीएफ के अंतर्गत स्थापित की जा रही हैं। 10 तो ऑलरेडी आज की तारीख में कार्यरत हो चुकी हैं और
ऑलरेडी इसके कुछ कुछ परिणाम आए हैं। इन्होंने अभी कुछ रिसेंटली कई अच्छी कार्रवाइयाँ भी की हैं। तो ये एक पूरी डेडिकेटेड टीम पूरे राज्य में, जिसका काम सिर्फ ड्रग्स के ऊपर ही कार्रवाई करना है, वो हमने तैनात की है और इस पे हम ज़रूर और अच्छी मेहनत करेंगे। निश्चित रूप से आप राजस्थान को पंजाब नहीं बनाना चाहेंगे या बनने देंगे, लेकिन पेरेंट्स कुछ ऐसे आपके सामने आए हैं जिन्होंने अपने बच्चों की इस तरह की परेशानियों को पुलिस के साथ साझा किया और दूसरे बच्चों को बचाने का, कुछ इस तरह के केसेस इन दिनों में पेरेंट्स की तरफ से देखने को मिले? अभी ऐसा तो कोई आया नहीं है, ऐसी कोई बात तो नहीं लाई, कोई स्पेसिफिक केस तो नहीं आया है। पर हमें खुद ही ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से इसका प्रचलन बढ़ा है, तो उसके लिए अब समय आ गया है कि हमें अपनी भी तैयारी और अपनी जो कार्रवाई है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ इसको फेस करना चाहते हैं। नई पीढ़ी कैसे ड्रग्स का जो राजस्थान में खास करके विद्यालयों के आसपास इस तरह का जो व्यापार एक बढ़ रहा है, उससे कैसे अपने आप को बचाएं, इसको लेकर भी डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माँ बाप, पेरेंट्स को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से इतनी विस्तार से आपकी पिछले 4 महीने के कार्यकाल और आपके आने वाले समय के लिए आपने जो कुछ दिशा तय की है उसके लिए बात करने के लिए धन्यवाद। तो न्यूज़ 24 पर राजीव कुमार शर्मा से आपने सुना कि कैसे राजस्थान की कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और आम जन में अपराधियों के प्रति जो है वो डर, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, जो कि दरअसल राजस्थान पुलिस का मानना भी है, उसकी तरफ किस तरह से लगातार बैठकें कर रहे हैं, अपनी टीम्स को इसके लिए तैनात कर रहे हैं। लगातार इसको लेकर जो प्रयास नज़र आ रहे हैं और प्रयास किए जा रहे हैं, नए कानूनों को लेकर जो कुछ उन्होंने बताया, आम जनता अगर इसको सुनेगी ठीक से तो शायद समझ पाएगी कि उनके आसपास अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें क्या कुछ करना है। न्यूज़ 24 पर इसी तरह से राजस्थान की विशेष हस्तियों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।